नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने अगले वीडियो में लट लकार के रूप पढ़े थे। लट लकार के रूप पढ़े थे पठती पठता पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावा पठाम। अब उनका जो वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से होता है ये आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि वह पढ़ता है। अब वह पढ़ता है तो वह को संस्कृत में बोलते हैं स। क्या बोलते हैं? स बोलते हैं। तो वह का हो जाएगा स, और पढ़ता है एक वचन है। वह कितना है? एक वचन है, तो पठती हो गया, यानी वह पढ़ता है। अब लिखा हुआ है वह पढ़ती है। अब पढ़ती है क्या है? वह लड़की है, तो लड़की को संस्कृत में सा बोलते हैं। यानी वह को क्या बोलेंगे? सा। यानी वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है तो हम बोलेंगे सा पठती। इन लड़के के लिए तो बोलेंगे स, यानी पुल्लिंग है तो हम बोलेंगे स, और स्त्रीलिंग है तो हो जाएगा सा, यानी सा पठती, तो वह पढ़ती है। वे दोनों पढ़ते हैं, तो स तौ ते। देखो, स एक वचन, तौ द्विवचन, स तौ ते यानी बहुवचन। तो वे दोनों पढ़ते हैं, तो पठत, हमने बीच में क्या देखा था? पठती पठत, तो ये हो जाएगा तौ पठत। तो वे दोनों पढ़ती हैं लड़की के लिए, तो लड़की के जो स्त्रीलिंग के सॉरी रूप होते हैं सा ते ता। सा ते ता, तो ते यानी वे दोनों, तो वे दोनों पढ़ती हैं। फिर लिखा हुआ है वे सब पढ़ते हैं, तो ते पठंती। वे सब पढ़ती हैं तो ता पठंती। वे सब के लिए ते पठंती, वे सब पढ़ती हैं तो ता पठंती। फिर आगे लिखा हुआ है तुम पढ़ते हो। देखो, मैंने क्या कहा था कि तुम दोनों, तुम सब के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। तो मध्यम पुरुष में क्या है? पठसी पठतः पठत। तो तुम पढ़ते हो तो तुम पढ़ते हो, तो तुम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो तो त्वम युवामः, तो युवाम पठतः। तुम सब पढ़ते हो तो त्वम युवाम यूयम पठतः। फिर मैं पढ़ता हूँ, तो मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम। तो मैं को क्या कहेंगे? अहम। तो अहम पठामी, ये मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठाव। हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामहम। यानी अहम आवाम वयम पठामी पठाव पठाम। अहम एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, और ये भी एक वचन, ये द्विवचन, और ये बहुवचन। जो कर्ता एक वचन में है तो हमें क्रिया भी एक वचन में लिखनी है। इन जो कर्ता जिस वचन में होता है, क्रिया भी उसी वचन में लिखी जाती है। देखिए, हम इस रूप के हिसाब से हम देख सकते हैं कि मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं तो अहम आवाम, तो आवाम पठाम। हम सब पढ़ते हैं तो अहम आवाम वयम, तो वयम पठामः। फिर तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो तो तुम के बाद में युवाम आता है तो युवाम पठतः, और तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठतः। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तम पुरुष में हमेशा मैं, हम दोनों, हम सब के लिए प्रयोग होगी। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब के लिए प्रयुक्त होगी। और जो प्रथम पुरुष है ये सभी के लिए प्रयुक्त होगी। जैसे मैंने कहा कि बालक पढ़ता है तो बालक पठती। दो बालक पढ़ते हैं तो बालक बालको, तो बालको पठतः। बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं तो बालक पढ़ते हैं तो बालकाः पठन्ति। बालक बालको बालकाः, तो बालकाः पठन्ति हो गया। मैंने कहा कि वह पढ़ता है तो स पठती। वे दोनों पढ़ते हैं तो स ताऊ, तो ताऊ पठतः। और वे सब पढ़ते हैं तो सौ ताऊ ते, स ताऊ ते, तो ते यानी वे सब हो गया तो ते पठंती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो एक दो बार देखना है, यानी कौन सा जो धातु रूप है किसके लिए प्रयुक्त होगा ये आपको ध्यान रखना है। मैं अक्सर देखता हूँ कि कोई भी वाक्य होता है तो क्या करते हैं बच्चे की, जैसे कोई भी वाक्य होता है कि मैं पढ़ता हूँ, तो बच्चे सीधा ये लिखते हैं कि अहम पठती, सीधा ये पठती लिखते हैं। सब अधिकतर इस लाइन का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं है कि जो मैं, हम दोनों, हम सब हैं, वह इस लाइन के लिए प्रयुक्त होती है उत्तम पुरुष के लिए। तुम दोनों, तुम सब के लिए ये मध्यम पुरुष की लाइन प्रयोग होगी। और जो प्रथम पुरुष है जिसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, ये सभी के लिए प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है अपने को। और ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों को आपको देखना है किस प्रकार से हमने ये बनाए।
तो इसे आप नोट्स में लिखना ताकि आपको ये याद हो सके। ये जो धातु रूप है याद रखना है आपको। चलो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।